सेवा करोगे तो सुमरण में मन भी लग जाएगा, मालिक की प्राप्ति भी होगी। अब सेवा करना तो मुश्किल नहीं, घर में काम धंधा करते हो, खाना बनाती है बहनें तो यहां लंगर बना लो, पानी पीते हो यहां पिला दो, झाड़ू लगाते हो यहां लगा दो। वो आपके घर में झाड़ू लगाना जरूरी है, सफाई रखना जरूरी है, लेकिन यहां अगर झाड़ू लगाते हो तो आप अपने कर्मों को झाड़ू लगा के बाहर निकाल रहे हो। यहां अगर सेवा लंगर पानी बनाते हो तो आप अपनी आत्मा की खुराक बना रहे हो। यहां एक कदम भी चलते हो राम नाम जपते हुए तो समझो दुनिया में राम नाम जपने से यहां का एक कदम सैकड़ों गुना बढ़ के है। पर भावना सदगुरु से जुड़ी होनी चाहिए, भावना मालिक परमात्मा से जुड़ी होनी चाहिए। यहां बैठ के इधर उधर इधर उधर वो प्रोग्राम चल रहा है तो आप अपनी भक्ति को काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। तो ये जरूरी है। यहां अगर एक कदम का फल इतना मिलता है तो जरा सोचो, यहां अगर कुछ आप गलत सोचें, सोच की कोई बात नहीं, 5 मिनट सिमरण करो खत्म हो जाएगी, पर गलत देखते हो, गलत करते हो, उसका फल फिर कितना होगा ये भी कहने सुनने से परे। तो इसलिए हमेशा ये बात दिमाग में रख के ही सत्संग में बैठा करो कि हाँ भाई हमने अपना ध्यान अल्लाह वाहिगुरु राम के ख्यालों में लगाना है। इसीलिए यहाँ भजन बंदगी चलती है, शुरू हो जाती है, शब्द वाणी शुरू हो जाती है, ताकि गा कौन रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चल क्या रहा है और शब्दों में क्या है और सदगुरु मौला ने वो लिखे हैं, इस बात पे अगर ज्यादा ध्यान दोगे तो मालिक की खुशियों से लबरेज जरूर हो जाओगे। और गाने वाला भी सदगुरु को ध्यान में रख के गाए, इसलिए ना गाए कि लोग उसे देख रहे हैं या मान बढ़ाई के चक्कर में कि भाई हाँ किस किस ने ताड़ी मारी यार, कौन देख रहा है यार, हाँ वाह भाई वाह, उस चक्कर में मत पड़ के ये सोचे कि हाँ क्या सदगुरु ने मेरा ये भजन बंदगी कबूल की होगी। उसके चरणों में ध्यान रख के गाओ, चरणों में ध्यान रख के बोलो, तो यकीन मानो आपकी भी भक्ति ज्यादा और कई गुना ज्यादा होगी। श्रोता और सुनाने वाला दोनों इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई होते हैं ऐसा गाने का, भाई मैं स्टाइल मारा, मैंने ये कपड़े वो कपड़े, अब मेरे को कौन कौन देख रहा है। देखने को क्या तेरे कोई सींग निकल आए या कुछ अलग से लटक रहा है जो तेरे को देख रहा है, वो तो सदगुरु के वचन है, राम नाम तू गा रहा है तो लोग खुश हैं। इसलिए हमेशा मान बड़ाई में ना फंस के दीनता नम्रता धारण करके राम का नाम गाओ। सुनने वाले का ध्यान, हाँ भाई ये ऐसा वैसा, तो समझ लीजिए आप अपनी भक्ति कटवा रहे हो और ध्यान लग गया कि वाह शास्त्र नाम शाह मस्तान क्या गजब का लिखा है। इसलिए हम ज्यादातर आपको जोर देते हैं कि आप उन्हीं भजनों को गाया करें, क्योंकि आपकी बनाई चीज आपको ही खुश कर सकती, किसी दूसरे को नहीं। और सदगुरु के बनाए वचन वो तो पूरी दुनिया को खुश करते हैं, त्रिलोकियों को खुश कर देते हैं। तो भंगीदास भी ये थोड़ा ध्यान रखा करो। भंडारे के समय बहुत सारे भजन हैं, अब तो भंडारे के भजन भी इतने ज्यादा हैं कि चाहे 100 कबीराज गा ले तो 100 गा सकता है, और गाना चाहे परमपिता ने इतने ग्रंथों में भरे पड़े हैं, तो अगर वो ज्यादा गाए जाएं भंडारे के दिनों में खास करके तो ज्यादा अच्छा है। दिन रह के यहाँ सेवा करें। जितना भी समय आपने जिंदगी में बहुत दिया है दुनियादारी के लिए, बहुत दे चुके हैं, और क्या क्या मिला है आप जानते ही हो। जो जवान है उनको नहीं पता, जो बुजुर्ग है उन सबको पता है क्या मिला और क्या खोया क्या पाया। ज्यादा पुछवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमाम में नंगे ज्यादा होते हैं। राम नाम के हिसाब से देखें बहुत कम पाया है, और दुनियादारी के हिसाब से शायद उन्होंने बहुत अकल ले ली होगी, बहुत तरीके सीख लिए होंगे। पर जो बचपन से भक्ति में लगे हैं, अगर वो बुजुर्ग हो गए हैं तो उन्होंने तो बेइंतहा पाया होगा, अगर अमल कमाया होगा। अमल ही ना करें तो बात अलग है, चाहे कितनी उम्र हो जाए, बात अमलों की है। अमल कर रहा है, आज एक बच्चे ने गुरु मंत्र लिया, 10 दिन में जितना अमल कर लिया, हो सकता है किसी ने 70 साल में उतना ना किया हो। ये रूहानियत है, इसमें नए पुराने का कोई लेना देना नहीं, इसमें अमल का है। हाँ सत्संग में आके बैठते हो, उसका फल बेपरवाह जी ने बोला है सिमरन का मिलेगा, और वो तो आपकी आत्मा को मिलना है। आपको जीते जी खुशियां चाहिए तो सत्संग सुन के अमल करो, तो फल हाथों हाथ ये भी मिलेगा। सिमरन का फल तो कोई रोक नहीं सकता, जब सतगुरु ने वचन किए हुए हैं उसको तो कोई काट ही नहीं सकता, वो तो मिलना ही मिलना है। जब भी सत्संग में आते हो सिमरन का फल मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं। लेकिन जीते जी अगर वो तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हो तो सृष्टि की सेवा करो, समाज की सेवा करो,
खुशियों के दिन मनाओ, लेकिन किसी का भला करके मनाओ। जैसे आप इन दिनों में नशा करने वालों को लेके आते हो, बुरे काम करने वालों को लेके आते हो, वो राम नाम से जुड़ के उनका घर नरक से स्वर्ग बन जाता है, तो मालिक बेहद बेहद खुशियां आपकी झोलियों में भी जरूर डालता है। तो ये काम आप जोर शोर से किया करो। बाकी यहाँ भी सेवा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो भंडारे के दिन है, बहुत सारी सेवा आप देख रहे हैं, रंग रोगन चल रहे हैं, सेवा पे जोर शोर से सेवादार लगे हुए हैं। तो वहाँ जाके आप सेवा में हाथ जरूर बंटाया करें, सेवा किया करें। स्कूल कॉलेजेस हैं, वो अपने स्कूलों कॉलेजों को उस तरह से साफ सुथरा करें, हमेशा रखा करें। कहीं भी कोई कमी है आपको लगता है तो उसको दूर करें, साफ सफाई रखें। हमने देखा है कई बार जाके वहाँ गंदगी पड़ी होती है। एक भी चीज़ फालतू इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, कोई भी साइकिल कोई भी गाड़ी इधर उधर नहीं, यहाँ उनके लिए जगह है वहीं खड़ी होनी चाहिए। तो ये बातें अगर आप थोड़ी सी भी ध्यान में रख लेते तो आप खुशियों के हकदार बनते हैं। क्योंकि ये स्कूल कॉलेजेस सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, या रूहानियत का भी एक साया है, रूहानियत की भी एक खुशियाँ उनको मिलती हैं। तो कभी अहंकार में या खुदी में आगे नहीं कि मैं तो वो हूँ, मैं जो करूँ सो करूँ, नहीं। नियम तो सबके लिए होते हैं, हम तो खुद नियम का पालन करते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। बहुत बार ऐसा, कभी कभार ऐसा भी हुआ कि एयरपोर्ट पे किसी सज्जन ने कहा, गुरुजी आपको क्या चेक करना? नहीं भाई, हमें तो अच्छी तरह करो, क्योंकि हम ऐसे कैसे हो सकते हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक भी तो हैं। तो हम कह के भी ऐसा करवाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए, आप तो सतगुरु की गोद में एक तरह से रहते हो, तो कोई भी नियम गलत नहीं करना। बाहर रोड पे किसी की गाड़ी, किसी का साइकिल, किसी का स्कूटर, किसी की बाइक खड़ी नहीं मिलनी चाहिए। कल हम गए थे, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि कहते मेरी गड्डी नूं कौन हलावे, हुण पुत जी क्रेन हलाऊगी, और वहां लॉक करके छोड़ेंगे। ऐसे नहीं आप जाओगे और खोल लेके चले जाओगे, वहां लॉक होंगी आपकी गाड़ियां, संगल लगा होगा और आपको देंगे नहीं जल्दी से। फिर कहा बताया नहीं, अभी बता रहे हैं, फिर बंद करना। ऐसा ये नहीं है कि आप जाओगे कोई बात नहीं यार चलेगी तो कोई बात नहीं। अब वो बड़ा गया काम, जिसकी भी गाड़ी इधर उधर खड़ी मिल गई उठाई, वहां लॉक कर देंगे उसको और पूछेंगे, उससे साइन करवाएंगे कि आगे से नहीं करूंगा, और फिर छोड़ेंगे। जुम्मेवार नोट कर लें ये बात। कल हम देख के आए हैं, इतना भीड़ भड़का वहां मचा रखा है, गाड़ियां खड़ी कर करके। फन्ने खाओं की गाड़ियां वहां होती हैं। हम तो फन्ने खा नहीं बने भाई, हम तो आज भी वही धरती से जुड़े आपके चौकीदार हैं, खाकसार हैं, कभी भी नहीं बनते। आप क्यों बन जाते हैं फन्ने खा? पता नहीं, समझ नहीं आती। जिसका दिल करा यहां मुंह दिखा वहीं गाड़ी घुसा दी, जिसका दिल करा वहां गाड़ी घुसा दी। क्यों भाई? क्या आप सत्संगी नहीं है? क्या आप राम का नाम जपने वाले नहीं है? सारी सेवा आपकी कट जाया करेगी, सारी खुशियां चली जाया करेंगी, क्योंकि आपकी वजह से कितनी संगत परेशान होती है। वहां इतने भीड़ भड़का होता है, आपकी गाड़ियां खड़ी होती हैं और बेचारे चलने वाले के लिए जगह नहीं होती। तो ये काम कभी नहीं करना। सुन लो, वो जो रोज गाड़ियां लगाते हैं, क्योंकि लगाते वही हैं जिनको आदत पड़ी होती। तो यहां गाड़ियों की जगह है, वहां लगा के अगर चल के 4 कदम आ जाओगे तो कदम कदम की खुशी है सतगुरु के दर में। तो यहां जगह निश्चित की गई है वहीं पे। और कुछ यहां पे बोला गया है, जिम्मेवार इस बात का ध्यान देंगे कि कुछ कैब वगैरह आएंगी, जो बहुत बुजुर्ग होंगे वो उस अड्डे पे रहेंगी कैब्स। हाँ, तो वो कैब उनको बुजुर्गों को, या माता कोई बुजुर्ग है जो अंगहीन है, अपंग है, चल नहीं सकते, उस कैब में बिठा के यहाँ ले आएंगे, बैटरी चलित गाड़ियां। तो वो सिर्फ वहां तक उनको लाया करेंगे, वो भी वहां खड़ी नहीं रहेंगी, रहेंगी वो वहीं पे खड़ी। तो ये ध्यान देना। तो इसलिए आपने अब पूरा पूरा अमल करना है, क्योंकि उसको मनाना आता है। बहुत प्यार से आपको कहते आए हैं, फिर अब भी प्यार से ही है, प्यार से उठा के ले जाएंगे, तोड़ेंगे नहीं गाड़ी, फिक्र मत करो, होगा सब कुछ प्यार से। लेकिन आपके साइन हुआ करेंगे, और हो सकता है वो साइन हम भी देखेंगे कौन कौन से महानुभाव है जो मानते नहीं। तो इसलिए अब आप ध्यान दे लेना। गाड़ी कोई साइकिल, साइकिल का मतलब समझ गए आप, जब साइकिल ही नहीं तो बाकी क्या? क्योंकि हमने अंदर भी खड़ी साइकिलें देखी हैं, कल हम बोलाए हैं। चलो पता नहीं था उनको पहले, कोई बात नहीं, पर अब तो पता चल गया। कहीं भी साइकिल, कहीं भी कोई गाड़ी फालतू की जिसका कोई काम नहीं है, वो अंदर बाहर कहीं भी खड़ी नजर नहीं आएगी। यहाँ ट्रैफिक ग्राउंड है, सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां, वो साइकिलें वहीं पे ही खड़ी होनी चाहिए। सामने जो दुकान पे भी सेवा करते हैं या जिनकी दुकानें हैं, उनको भी वो, उनकी आप गाड़ियां जो भी कुछ है वो भी ट्रैफिक ग्राउंड में ही रुकेंगी।
तो ये पूरा पूरा ध्यान देना है।